Hello dear all. This video is dedicated to all those mid-career professionals who are finding themselves stuck in their mid-career. जबकि उन लोगों ने अपने करियर की, अपने पेशे की, अपने रोजगार की या अपनी नौकरियों की शुरुआत की थी, तो उनमें एक बहुत ही ज़्यादा जोश था, एक उमंग था, एक उत्साह था। लेकिन जैसे-जैसे वो अपने करियर में, अपनी नौकरियों में या अपने व्यवसाय में वो आगे बढ़े, तो कुछ समय के बाद में उनमें उतना जोश, उतना उत्साह, उतना उमंग बाकी नहीं रह जाता है। एंड व्हाट दे फील? दे फील दैट समहाउ they have got stuck into their mid career. After all, the prominent reason, इसके मुख्य कारण क्या क्या रह सकते हैं कि ऐसी भावनाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? इसके मुख्य कारण हो सकते हैं कि अब वो अपनी नौकरी में जिस स्तर पर पहुंच चुके हैं, वहां पर उस स्तर के पश्चात उनके पास बहुत ज्यादा ग्रोथ की, बहुत ज्यादा उन्नति की संभावनाएं शायद अब नहीं रही हैं, या उनको वो संभावनाएं बहुत ज्यादा दिखती नहीं हैं, या उन्हें वो संभावनाएं आकर्षित नहीं कर पा रही हैं। दूसरा जो प्रोमिनेंट कारण हो सकता है वो ये हो सकता है उस समस्या का कि जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो पारिवारिक उनकी फाइनेंसिस की आवश्यकताएं हैं, जो उनकी सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनका टाइम फ्रीडम है, वो अब उतना उनके पास नहीं है। जबकि अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरियों में या अपने कार्य में उनको देने के लिए अब और भी ज्यादा समय लगाना पड़ता है। तो एक ये बात सामने निकल कर आती है कि जो उनकी नौकरियां हैं या जो उनके करंट उनके व्यवसाय हैं, वो अब उनको इतने फंड्स, इतने फाइनेंस नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं जिससे कि अपनी वो जरूरतों को पूरा कर पाएं। इसके अलावा एक और समस्या देखने में मिलती है कि एक नौकरी जब एक लड़का शुरू करता है, लड़का या लड़की कोई भी एक युवावस्था पर शुरू करता है, तो उसके कुछ समय बाद उसे लगता है कि अब उसका एक करियर, उसकी ग्रोथ एक प्लेट्यू पर पहुंच गई है। प्लेट्यू एक उस तरह की अवस्था है, एक मानसिक अवस्था है, जैसे कि आप सभी जानते हैं प्लेट्यू क्या होता है। प्लेट्यू एक पट भूमि है जो कि एक पहाड़ के ऊपर हो सकती है। अब उसके बाद पहाड़ की चढ़ने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं, तो व्यक्ति को लगने लगता है कि अब मैं अपनी इस नौकरी में इससे ज्यादा ऊंचा, इससे ज्यादा तरक्की मैं और नहीं कर सकता हूं, और ये इस नौकरी का एक प्लेट्यू है। उसके अलावा एक जो प्रमुख समस्या है, जो कि मैं मेरे विभिन्न मित्रों से बात करके समझ पाया हूं, जो कि अभी भी जॉब में हैं, सबसे बड़ी समस्या आती है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, व्यक्ति की एज 30 साल, 32 साल या 35 साल, 36 साल तक पहुंचती है, तो अब उसको समझ में आने लगता है कि उसकी जो कंपनी है, उससे कम उम्र का कोई और लड़का या लड़की, कोई और व्यक्ति हायर कर सकता है। उसे पैसे भी उसको संभवतः उससे कम देने पड़ेंगे। तो एक समस्या ये भी आने लगती है कि उसको एक इनसिक्योरिटी, एक डर सताने लगता है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि व्यक्ति का उसके काम के प्रति आकर्षण, एक्साइटमेंट, संभावनाएं सब खत्म होने लगता है। और ये कोई भुलावा भी नहीं है, ये एक अपने आप में सत्य है। तो अब लेकिन जब ये सब चल रहा है, तो इन परिस्थितियों में व्यक्ति को अपने मानसिक संतुलन को भी बनाए रखना है, और ये भी देखना है कि किस तरह वो अपने लिए, अपने विकास के लिए, अपने भविष्य के लिए नए आयाम, नई अपॉर्चुनिटीज को किस तरह से चुन सकता है, उनको ग्रैब कर सकता है, और अपने भविष्य में, अपने करियर में दिनों दिन रात चौगनी तरक्की के मार्ग पर दोबारा से चल सकता है। तो परेशानी का विषय थोड़ा तो हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं है। मैं अब इन समस्याओं के समाधान के बारे पर थोड़ा सा आप सभी के साथ में प्रकाश डालने जाऊंगा। ये सब समस्याएं कोई नहीं है। मैंने भी अपने जीवन में, अपनी नौकरी में इन समस्याओं का सामना किया था, लेकिन जब मैंने इन समस्याओं को समझा, उनका एनालिसिस किया, ये देखा कि इसमें क्या बाधाएं हैं, क्या रोड ब्लॉक्स हैं इन चीजों के, और जब मैंने उन पर काम करना शुरू करा, तो समाधान भी आने शुरू हुए और मैंने इन समस्याओं से निजात पाई। तो ये कोई रटा हुआ या लिखा पढ़ा कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बट ये एक बड़ा ही एक्सपेरिमेंटल और बड़ा ही इम्प्लीमेंटेड फ्रेमवर्क है, जो कि मैंने अपने जीवन में अपने पे अप्लाई किया, और वही मैं आप सबको भी सजेस्ट करने जा रहा हूं। और मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि यदि आप भी भरोसे के साथ इन्हें आप इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको भी ऐसे ही रिजल्ट्स आएंगे जो कि मैंने पाए। अब देखिए, जैसे कि एक समस्या है कि अब आपको एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, आप नौकरी से अपनी बोरियत महसूस कर रहे हैं, आप निकट भविष्य में कोई अपना काम करना चाह रहे हैं। अब आपको मजा अपने काम में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप बोर फील कर रहे हैं और अभी आप अपना कुछ शुरू नहीं कर पाए हैं।
लेकिन अभी अगर आप शुरू नहीं कर पाए हैं तो फिलहाल तो आप एक नौकरी ही कर रहे हैं ना। पहला पहला सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, अपनी जो नौकरी है, अपनी जो आजीविका है, इसको नौकरी समझना बंद कर दीजिए। इसको आप एक व्यवसाय के रूप में लीजिए, इसको आप एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में लीजिए। आप समझिए कि कितना अच्छा मौका है। ना ही तो आपने कोई पैसा लगाया हुआ है, ना ही रिस्क आपका है, ना ही प्रोडक्शन आपका है, ना ही मैन्युफैक्चरिंग आपकी है, ना ही ना ही गुड्स आपके हैं। आपको केवल क्या करना है, आपको केवल उस बिजनेस को मैनेज करना है। सो स्टॉप रियलाइजिंग दैट यू आर एन एम्प्लॉय, स्टार्ट रियलाइजिंग दैट यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड कंट्रोलर ऑफ दिस बिजनेस। और देखिए सबसे अच्छी बात है, उस बिजनेस में कोई हानि होता है या लाभ होता है, उससे भी आपका कोई डायरेक्ट वास्तविकता आपका वास्ता नहीं है। आपको बल्कि उसको करने के लिए, अपने ही व्यापार को करने के लिए हर महीने एक अच्छी, एक हैंडसम सैलरी और खर्चे के रूप में एक एक्सपेंस, और अगर अच्छा करते हैं तो उससे रिलेटेड इंसेंटिव भी आपको मिलेंगे। तो अपनी नौकरी को, जिसमें कि आपको बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उसे नौकरी ना मान के अपना निजी व्यवसाय मान के करना शुरू कीजिए। तो जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपके रीजंस हैं जिससे कि आपका एक्साइटमेंट चला गया है, वो एक्साइटमेंट आपका वापस आएगा। दूसरा, साथ में अगर आप कुछ अपना कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, या जो आप नौकरी को करते हुए देख रहे हैं कि आप में इन स्किल्स का अभाव है, तो साथ ही में आप अपनी नौकरी को करते हुए उन स्किल्स पर फोकस करते हुए उन स्किल्स को डेवलप करने का कार्य करिए। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, जब भी आपकी उन स्किल्स पर पूरी पकड़ आ जाए, अब क्या होगा, जब एक बार आप उन स्किल्स को अपने पे डेवलप कर लेंगे तो आप में एक अलग ही फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपके जीवन में भी खुशियां आने लगेंगी। तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये आता है, कभी कभी लोगों को अपने करियर में, अपनी नौकरियों में एक दिक्कत हो जाती है कि उनकी जो सेल्फ एस्टीम है वो लो वो फील करने लगते हैं। तो आपको चाहिए कि अपनी सेल्फ एस्टीम पर आप काम करिए, कभी लो मत फील करिए, हमेशा हाई एनर्जी और हाई सेल्फ एस्टीम के साथ आप काम करिए। हाई सेल्फ एस्टीम को इख्तियार करने का एक बड़ा ही सरल तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड हैव द फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। आप दुनिया से तो प्यार करते हैं, लेकिन क्या आप अपने से भी प्यार करते हैं? सेल्फ लव डेवलप कीजिए, अपने प्रति अपने दिल में प्रेम करना शुरू कीजिए। और सेल्फ लव को डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी छोटी से छोटी उपलब्धियों पर, अपनी छोटी से छोटी जो भी आपकी काबिलियत है, छोटी से छोटी जो भी आपने अगर आज के लिए ही कोई टारगेट बनाया था और आज आपने शाम तक अपनी नौकरी में, अपने जॉब में, अपने जीवन में वो टारगेट यदि अटेन किया है, तो उसके लिए किसी और को इस इंतजार ना कीजिए, बल्कि खुद अपनी पीठ थपथपाइए और खुद ही सेलिब्रेट कीजिए। वो सेलिब्रेट कुछ भी हो सकता है, खुद को एक पेन गिफ्ट कर सकते हैं, खुद को कोई छोटा मोटा और कोई गिफ्ट आइटम गिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से सेलिब्रेशन करना शुरू करिए। जब आप खुद को सेल्फ लव करेंगे, अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली विद द स्पैन ऑफ टाइम व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट यू विल स्टार्ट वर्किंग एट अ हाई सेल्फ एस्टीम। और दोस्तों, जो सबसे और जरूरी महत्वपूर्ण बात निकलकर एक और सामने आती है, जो आजकल हमारे सभी लोग जो कि परेशान हैं, परेशानी में क्या करते हैं, या तो मोबाइल पर कोई छोटे छोटे गेम्स खेलते हैं, या अदरवाइज मोबाइल पे छोटी छोटी गॉसिप वीडियोस और रील्स देखना शुरू करते हैं। मैं आपको एक एहतियातन बता रहा हूं, कृपया इस चीज से अपने को बचाइए, क्योंकि इससे क्या होता है, ये जो आप टाइम जाया कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इससे आप ना केवल अपना ब्रेन खराब कर रहे हैं, बल्कि अपनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल आप जाया कर रहे हैं और अपने आप पर एक अनड्यू प्रेशर भी क्रिएट कर रहे हैं। अपने इस स्क्रीन टाइम का बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छा सदुपयोग कीजिए। अपने यूट्यूब पर देखिए, मेरे जैसे अपने को, आपको जो आपको कॉन्फिडेंस दें, जो आपको चीजें एक्साइट करें, जो आपको एक रास्ता दें तरक्की करने के लिए, अपने स्वाम से उभरने के लिए। इस तरह की कुछ मोटिवेशनल पिचेस आप देखिए, अच्छे लोगों की कहानी देखिए, बहुत सी वहां पर कहानियां हैं जो कि प्रेरित करती हैं, और इससे आपको भी अपने जीवन में जो अभी तक आप एक स्टैग्नेंसी फील कर रहे हैं अपने करियर में, उससे बहुत जल्दी आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी चीज का समाधान, हर चीज का समाधान हमारे अंदर है। बाहरी दुनिया को छोड़कर अपने अंदर की दुनिया में आप झांकिए, खुद को पहचानिए, अपनी क्षमताओं को जानिए, और फिर देखिए, यकीन मानिए, कोई भी मुश्किल आपके हौसले, आपके साहस, आपके बुद्धि एवं विवेक से बड़ी नहीं है। और एक सबसे जरूरी बात, और जो कि बोनस पॉइंट भी है आज के इस वीडियो का,
कृपया दिल खोल के जीना शुरू करिए। ये मत सोचिए कौन क्या सोचेगा या कौन आपके बारे में क्या कह रहा है। ऐसी चीजें करिए जो आपको दिल से अच्छी लगती हो। दैट विल प्रोवाइड अ रियल जील, रियल ग्रेट वाइब्स एंड अ रियल great vibrations to your life and will lead you towards the path of success, towards the path of your real growth. Thank you.